बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध गुरु थे जिनका आश्रम गांव के बाहर था, जिनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। वह हर समय फालतू की बातें करता था। आश्रम के सारे शिष्य उसके बकबक से परेशान रहते, क्योंकि वह हमेशा एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने खुद अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी थी, खुद को जानना था, जीवन को जानना था। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो जो खुद को सबसे अलग और बड़ा समझता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के ही जैसा एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। गुरुदेव, कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उस शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई ऐसा संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसी तरीके से कुछ दिन बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ता जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे में हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है।
तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर दिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आता है। कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। गुरु ने कहा, हो सकता है कि उसे जानवरों ने अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। अब तक उस बातूनी शिष्य को छोड़कर आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब सा बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रहा था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक उस शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज थी। मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। मैं तो जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई।
मेरे भी पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ या शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूँ। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही मतलब समझा। हालांकि अब भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता। मुझे स्पष्ट रूप से हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती हैं। यह सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तब गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से होती हैं, क्योंकि हम चुप है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।